हेलो। कैसे हो आप सभी। आज हम सभी चर्चा करने वाले हैं रीट साइंस पेपर 2 की, यानी कि रीट के साइंस पेपर 2 में कैसे प्रश्न आएंगे और क्या होंगे, इन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और जो हम लोग इस सिलेबस में पहली जो पॉइंट है सजीव एवं निर्जीव, उसके बारे में अध्ययन भी करेंगे। हम लोग सर्वप्रथम यह समझेंगे कि यह जो रीट का जो पेपर 2 का पेपर होगा वो कैसे होगा और कहाँ से उसमें प्रश्न आएंगे। तो ये जो पेपर होगा, आप सिलेबस के नीचे जब आप देखोगे तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड जो होगा वो 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। लेकिन प्रश्नों का कठिनाई जो स्तर होगा वो 12वीं तक होगा, यानी कि जो ये पेपर होंगे, यानी कि साइंस के जो भी प्रश्न आएंगे तो आपके जो राजस्थान की पाठ्य पुस्तक है उसी से आएंगे। यानी पेपर 2 की बात करें तो 6 से 8 तक जो साइंस की किताब है वहाँ से आएंगे, और पेपर फर्स्ट की बात करें तो उसमें जो साइंस की लेवल होगी यानी कि उसमें ईवीएस होगा तो वो जो होंगे वो 1 से 5 तक के होंगे। तो इस तरह हम लोग रणनीति बना के तैयारी करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सजीव तथा निर्जीव। यहाँ पे इस चैनल पे आपको सभी साइंस का जितना भी है सिलेबस वो आपको मिल जाएगा, इसलिए इस आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको पेपर 1 एवं पेपर 2 के लिए जो भी आपको साइकोलॉजी है वो आपको मिल जाएगा। साइकोलॉजी भी जो होंगे उनका कठिनाई स्तर जो होगा वह 6 से 8 तक का होगा, ठीक है। और इसमें यानी कि आपको यहाँ पे बाल विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, ये सारे जो चीज़ हैं आपको ये टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रीट साइंस पेपर 2 की, ठीक। रीट साइंस पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पहला हम लोग का टॉपिक है सजीव तथा निर्जीव, यानी कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, इसके बारे में हम लोग को बात करनी है। तो सजीव और निर्जीव की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग कुछ सजीवों के लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सजीव की अगर लक्षण की बात करें तो सजीवों में पोषण की क्रिया होती है। पोषण का मतलब यह हुआ कि जब कोई जीव अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, भोजन ले रहा है और उससे अपना एनर्जी बना रहा है, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, पोषण कहलाएगी। यानी कि अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है, ठीक। तो सजीव में क्या लक्षण है, पोषण। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें निर्जीव में, तो निर्जीव में जो है पोषण की क्रिया नहीं होती है, यानी कि निर्जीव में पोषण की क्रिया नहीं होगी और सजीव में पोषण की क्रिया होगी। आगे अगर हम लोग बात करें अगला जो सजीव के लक्षण है, इनमें पाचन की क्रिया होती है। पाचन का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है और वह बदल जाए किस में, सिंपल फूड मटेरियल में बदल जाए, यानी कि सरल भोज्य पदार्थों में बदल जाता है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। और ये जो लक्षण है ये किसके लक्षण है, तो ये सजीवों के लक्षण हैं, ठीक। वैसे ही अगला लक्षण हम देखें कि सजीव के क्या लक्षण होते हैं, तो अगला लक्षण में हम लोग चर्चा करें तो सजीव के लक्षण है रेस्पिरेशन, यानी कि जंतुओं में श्वसन की क्रिया होती है और उनमें श्वसन की क्रिया होती है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें निर्जीव में, तो निर्जीव में श्वसन की क्रिया नहीं होती है। श्वसन क्या है, तो जीवों के द्वारा जब वायु ग्रहण करते हैं, यानी कि ब्रीदिंग के फलस्वरूप, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। तो ब्रीदिंग के क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है कोशिका में जाता है और वहाँ पे ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप CO2 बनता है, आपका जल बनता है और आपका ATP बनता है, ठीक। ये सारे बनते हैं। तो ये जो बन रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, इस श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप। तो ये पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा के द्वारा भी शरीर से बाहर भी निकल जाता है। तो श्वसन की क्रिया जो है, रेस्पिरेशन की क्रिया, वो सजीव के लक्षण हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे जो होगी बात वो परिवहन की बात होगी, यानी कि सजीव में कौन सा लक्षण होता है, परिवहन। यानी कि परिवहन क्या होता है, तो कोई मान ले एक पदार्थ है, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की क्रिया क्या कहलाएगी, परिवहन कहलाएगी। यानी कि किसी भी पदार्थ का एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्रिया क्या कहलाएगी, परिवहन कहलाएगी। तो अगर हम लोग सजीव में बात करें तो सजीव में अर्थ यह हुआ कि जब कोई जीव के अंदर किसी पदार्थ का, या वो पोषक तत्व हो सकते हैं, उत्सर्जी पदार्थ हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं, या किसी अन्य पदार्थ हो सकते हैं, उनका एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्रिया क्या कहलाएगी, आपका परिवहन कहलाएगी।
ठीक। तो परिवहन की क्रिया जो है वह केवल सजीव में होगी, लेकिन अगर हम लोग बात करें निर्जीव में तो निर्जीव में परिवहन की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो सजीव के कौन से लक्षण हैं। तो सजीव के अगला जो लक्षण है वह है उत्सर्जन। उत्सर्जन बोले तो यानी कि देखिए उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ चीज़ बनता है और कुछ चीज़ बिगड़ता है। तो हमारे शरीर में बनने एवं बिगड़ने की क्रिया को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस दौरान क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण हो जाता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, और उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन जो है यह सजीव का एक लक्षण है, लेकिन अगर हम निर्जीव में बात करें तो निर्जीव में उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। आगे हम लोग देखें तो नियंत्रण, हमारे जितने भी जीव हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग हैं, हम लोग में नियंत्रण की क्रिया होती है, यानी कि हमारे शरीर पे नियंत्रण होता है, हमारे शरीर में हर चीज़ का कंट्रोल होने की क्रिया होती है। लेकिन वहीं बात करें निर्जीव में तो निर्जीव में नियंत्रण की क्रिया नहीं होती है। प्रजनन किसे कहते हैं, तो प्रजनन का मतलब हुआ कि जब कोई जीव है और ये अपने ही जैसे क्या करे संतान उत्पन्न कर दे, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रजनन कहेंगे। ठीक है, और ये प्रजनन जो है, प्रजनन की क्रिया के द्वारा ही कोई जीव क्या करता है, अपने संतति को बनाए रखता है, अपने संतति को बनाए रखता है प्रजनन की क्रिया के द्वारा। और ये प्रजनन की क्रिया जब होगी तब सजीव में होगी, लेकिन अगर बात करें निर्जीव में तो यह प्रजनन की क्रिया निर्जीव में नहीं होगी। ये जो लक्षण थे ये सभी लक्षण किसके थे, तो ये सभी लक्षण सजीव के लक्षण थे। ठीक, ये सभी लक्षण जो थे सजीव के, एक मिनट, ये सभी जो लक्षण थे वो सजीव के लक्षण थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सजीव, यानी कि इसके गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सजीवों के गुण के बारे में हम जानेंगे। इनका जो शरीर होता है अत्यंत जटिल पदार्थ से बना होता है, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि सजीव का शरीर जो बना हुआ रहता है वो एक जटिल पदार्थ होता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सजीव जो होते हैं इनकी निश्चित आकृति होती है, और मकान नहीं, ये गलती हो गया, इसको हटा देते हैं। इनकी जो निश्चित आकृति होती है, ठीक है, यानी सजीव की जो आकृति होती है वह निश्चित होती है। इनका निर्माण जो होता है कोशिका से होता है। सजीव जो भी बने होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं, यानी कि सेल जो होते हैं, सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन से क्या होता है, सजीव का निर्माण होता है। तो ये इस प्रकार क्या होती है कि ये सब क्रियाएँ होती हैं। उसके बाद है इसमें मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं। मेटाबॉलिक मतलब मैं अभी बताया आप सभी को कि मेटाबॉलिक मतलब हो कि हमारे शरीर में कोई चीज़ बनता है और कोई चीज़ टूटता है, यानी कुछ चीज़ बनती हैं कुछ चीज़ टूटती हैं। तो इन सभी को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक क्रियाएं बोलते हैं। और ये मेटाबॉलिक क्रियाएं जब भी होगी ये सजीव में होगी, यानी कि अगर निर्जीव की बात करें तो निर्जीव में ये मेटाबॉलिक क्रियाएँ नहीं होंगी। ठीक है, सजीवों में गति होता है। ठीक है, सजीव में क्या होगी, गति। सजीव एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन निर्जीव एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। ये हुआ सजीव के गुण। इनमें प्रजनन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि सजीव जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, यानी सजीव जो है वो अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति कर सकता है। लेकिन अगर हम निर्जीव की बात करें तो वह नहीं कर सकता है। ठीक, इसमें उत्तेजनशीलता पाई जाती है, यानी कि इनमें फीलिंग होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें निर्जीव की तो ये सारे जो गुण यहाँ पे सजीव के दिखाई दिए इसके विपरीत होता है निर्जीव में। तो अगर अंतर लिखने की बात हो जाए, अगर सजीव और निर्जीव की अंतर हम लोग करना होगा तो ये निर्जीव में क्या होता है कि ये प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। निर्जीव में क्या होता है कि इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, इनका निर्माण कोशिका से नहीं होता, कोशिका से हो सकता है, क्योंकि निर्जीव में कोशिका वो जो भी होता है वो भले जीवित नहीं है पर वो किसी न किसी कोशिका से ही बना होता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने भी अलग कॉक्स से ही वो कोशिका का खोज किया था। इसके बाद है इनमें मेटाबॉलिक क्रियाएं नहीं होती है, यानी कि निर्जीव में मेटाबॉलिक क्रियाएं नहीं होती, इनमें गति नहीं होती है। लेकिन कुछ अपवाद भी हो गए, जैसे साइकिल है चलता है, ये निर्जीव है उसको चलाया जाता है, तो बाइक हो गए, ये सब अपवाद में आते हैं। ठीक है, इनमें प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती, यानी निर्जीव की बात करें तो उनमें प्रजनन की क्षमता नहीं होगी। ठीक, तो ये सारे जो लक्षण हो गए ये निर्जीव के लक्षण हो गए। और अभी हम लोग सजीव के बारे में बात की। इनका जीवन काल विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे वृद्धि, प्रजनन, मृत्यु। यानी कि अगर हम लोग सजीव की बात करें तो सजीव
विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, यानी कि उनमें वृद्धि भी होती है, प्रजनन भी होता है, मृत्यु भी होती है। यानी कि एक बच्चा एडल्ट बनता है, एडल्ट से बूढ़ा होता है और फिर बूढ़ा होने के बाद वो मर जाता है। ये सारी इसकी अवस्थाएं हैं। इस समय ही उसके अंदर प्रजनन की क्रिया भी होती है, वो अपने जैसे संतति को उत्पन्न कर देता है। ये सारी बातें हो गई सजीव के बारे में। जबकि जो निर्जीव है उनमें इस तरह की कोई घटनाएं नहीं घटती हैं। एक यहाँ पे नोट है जो कि आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि दिया हुआ है वहाँ पे आपके राजस्थान की पाठ्य पुस्तक में कि जगदीश चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था 30 नवंबर 1858 में हुआ था, और उन्होंने एक पौधे को धीमी गति से मापने के लिए एक यंत्र बनाया। उस यंत्र को हम लोग केस्कोग्राफ कहते हैं। यानी कि जगदीश चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो हम याद रखेंगे 30 नवंबर 1858 में हुआ था। और उन्होंने कौन से यंत्र का निर्माण किया, तो केस्कोग्राफ था, जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते थे, पौधे की धीमी गति को हम लोग माप सकते थे कि पौधे कितनी धीमी गति से गति कर रहा है। ठीक है, ये जो थे जगदीश चंद्र बोस का बारे में बात हो गई। इसके बाद हम लोग जानेंगे निर्जीव। निर्जीव में अभी मैंने बताया कि जो क्रियाएं सजीव में होती हैं वो सभी क्रियाएं निर्जीव में नहीं होती हैं। इनमें अन्य सभी क्रियाएं नहीं होती हैं। इनमें निर्जीव के बारे में सिंपल भाषा में हम समझें तो इनमें पोषण की क्रिया नहीं होती है, इनमें प्रजनन की क्रिया नहीं होती है, इनमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, इनमें परिवहन की क्रिया नहीं होती है। यानी जो सजीव में क्रिया होती है वह निर्जीव में नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, वही पाठ्य पुस्तक से था। सजीव और निर्जीव के बीच योजक करिए, तो वो वायरस है। वायरस को हम लोग सजीव तथा निर्जीव के बीच के योजक करी बोलते हैं। ठीक है, वायरस को। उसके बाद कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, सजीवों की प्रजातियों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कोई भी प्रजाति कब तक बना रहेगा, जब तक उसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, यानी कि प्रजनन की क्रिया होती है, तो वह क्या कर सकता है, वह अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। सजीव उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पादप क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। यानी पादप कौन सी क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि पादप जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, सूरजमुखी पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर घूमना डैश डैश का उदाहरण है। ये सूरजमुखी जो है वो प्रकाश की तरफ घूम रहा है। ये किसका उदाहरण है, तो यह जो उदाहरण है वह गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यहाँ पे हम लोग गति भर देंगे। तो ये आज का जो हम लोग चैप्टर था, टोटल हम लोगों ने स्टडी कर लिया कि यहाँ पे रीड टू पेपर 2 के जो आपका सिलेबस में है सजीव एवं निर्जीव, इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर जो भी है राजस्थान पाठ्य पुस्तक जो भी चीज़ें थी उसका हम लोगों ने निचोड़ निकाला और यहाँ पे हम लोग अध्ययन कर दिया। तो सजीव निर्जीव में इससे ज़्यादा आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखते हैं, समझते हैं, तो आपके जो रीड के क्वेश्चन होंगे वो उसको आप बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको एक बात बता दें कि यहाँ पे रीड के जितने भी आपके साइंस के हैं और जो आपका साइकोलॉजी सेक्शन है उसके वीडियो आने वाले हैं। पेपर 1 के लिए साइकोलॉजी, पेपर 1 एवं पेपर 2 के लिए दोनों के लिए साइकोलॉजी रहेगा, और जो साइंस की होगी वो केवल यहाँ पे पेपर 2 की साइंस की चलेगी। तो धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए।